सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ें, कैसे आप देख सकते हैं खुद ही आखिर सीबीसी होता क्या है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं खुद ही घर पर ही कैसे पहचान सकते हैं। और बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ जो सीबीसी रिपोर्ट जो है आप खुद से ही पहचान सकते हैं बिना किसी डॉक्टर के। तो सीबीसी रिपोर्ट का पहले मैं आपको बता दूं सीबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कंप्लीट ब्लड काउंट इसकी फुल फॉर्म होती है। जो मेन चीज़ होती है, मतलब जो नॉर्मली सी चीज़ होती है वो कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लाइक नॉर्मली हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, और टीएलसी हो गया, डीएलसी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हो इसी के सीबीसी रिपोर्ट के अंडर ही आती हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं आप नॉर्मल रिपोर्ट है या फिर हाई है रिपोर्ट, या फिर किस तरीके से आपको क्या दिक्कत है, खून में कौन सा इन्फेक्शन है, तो इसमें पहचान सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको जो सीबीएसई रिपोर्ट में जो देखने को मिलेगा ऊपर, सबसे ऊपर जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के आप नॉर्मल रेंज कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। वैसे देखा जाए तो हीमोग्लोबिन जो होता है मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग आता है। अगर देखा जाए तो मेल में जो होता है 14 से लेके 18 के बीच में जो आता है नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन की रेंज रखी जाती है। अब इसमें फीमेल में ये कम हो जाता है। फीमेल में जो रखी जाती है 12 से 16 के बीच में, या फिर 12 से 15 के बीच में जो नॉर्मल रेंज इसकी रखी जाती है हीमोग्लोबिन की। ये हीमोग्लोबिन की जो है नॉर्मल रेंज होती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप नीचे आ जाएं तो इसमें होता है हीमोटोक्रेट होता है। अब हीमोटोक्रेट में वो इतना वैल्यू ही नहीं रखता है। अब जैसे और भी चीज़ हो गया, एमसीबी हो गया, एमसीएच हो गया, आरडीडब्ल्यूसीवी हो गया, ये चीज़ जो है इसके अंदर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरीके से आपकी ब्लड रिपोर्ट होगी और अब तो जो है आपको नॉर्मल रेंज दिखेगी। हीमोटोक्रेट का हो गया 36 से 46 के बीच में इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अगर इसका ऊपर नीचे होगा तो हाई या लोअर शो करेगा। आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल्स काउंट हो गया, और इसमें जो हो गया 3.80 से लेके 4.80 इसकी ये नॉर्मल रेंज होती है। अगर आपका ज़्यादा है 4.80 से तो आपका हाई आ जाएगा, 3.80 से कम है तो ये लो हो जाएगा आपका आरबीसी काउंट। इसमें जो एमसीबी होता है, एमसीएच होता है, आरडीडब्ल्यूसीवी होता है। आप नॉर्मल नहीं दे सकते हैं, इसकी 83 से 100 होती है, 27 से 32 होती है। आरडीडब्ल्यूसीवी की जो होती है वो 11.60 से लेकर 14.50 के बीच में जो होती है वो नॉर्मल रेंज रखी जाती है। बट इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है जितने कि हीमोग्लोबिन हो गया, आरबीसी काउंट हो गया, या फिर प्लेटलेट काउंट हो गया, या फिर टीएलसी काउंट्स हो गया। तो इनकी ज़्यादा वैल्यू रखी जाती है जो सीबीसी रिपोर्ट में। प्लेटलेट की जो नॉर्मल रेंज आती है वो 1.5 लाख से लेकर के 4,10,000 के बीच में जो आती है इसकी नॉर्मल रेंज आती है। अगर 1.5 लाख से अगर आपका कम होगा प्लेटलेट काउंट, बोलते हैं कि प्लेटलेट गिर गई, तो वो इस तरीके से जो है आपकी लो हो जाती है। अगर 1.5 लाख से कम आती है, अगर आपका 4 लाख से ज़्यादा हो गई तो ये जो है आपकी बढ़ जाती है। लो और हाई दोनों इंडिकेशन जो है रिपोर्ट में जो है वो शो करेगा। अब इसी के नीचे आ जाती है टीएलसी आ जाती है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट होता है, और इसमें जो होता है ये खून का इन्फेक्शन होता है। जो माना जाता है वो 4,000 से लेकर 11,000 के माइक्रोलीटर्स जो होती है वो नॉर्मल रेंज होती है। अगर 4,000 से कम होंगी, पहली बात तो ज़्यादातर होती नहीं है 4,000 से नीचे। ये जो है टीएलसी जो है वो ज़्यादातर बढ़ती है, 11,000 से प्लस ही हो जाती है। 11,000 से अगर ऊपर हो गई तो टीएलसी जो होता है वो हाई हो जाता है। अब उससे जो है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऐसे ही होता है डीएलसी। अब डीएलसी में क्या होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। अब इसकी कुछ होते हैं, इसमें बहुत सारी जो आ जाए छोटे छोटे ब्लड में जो होते हैं बहुत सारे छोटी चीज़ें वो बहुत दिखाई जाती हैं इसमें कि इनकी नॉर्मल रेंज क्या है। जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स की जो होती है 40 से लेकर 80 के बीच में जो परसेंटेज में नापी जाती है वो नॉर्मल रेंज होगी। लिम्फोसाइट्स की होती है 20 से लेकर 40 के बीच में जो होगी परसेंटेज, वो नॉर्मल रेंज रखी जाएगी। मोनोसाइट्स की होता है, मोनोसाइट्स की 2 से लेकर 10% के बीच में जो होगी वो नॉर्मल रेंज मानी जाती है। ओजिनोफिल्स की जो होगी 1% से लेकर 6% के बीच में जो मानी जाएगी वो नॉर्मल रेंज मानी जाएगी। अब ऐसी होता है वेजोफिल्स, 2.0% से कम ही होना चाहिए, ये ज़्यादा नहीं हो चाहिए तो हाई चले जाएगा। ये मैटर नहीं करता है। अगर आप देखेंगे अब इनमें छोटे छोटे में जाए मोनोसाइट से ल्यूकोसाइट जो थोड़े थोड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, बट इतना कोई इतना वैल्यू नहीं रखते हैं जितना कि आपका प्लेटलेट काउंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टीएलसी और हीमोग्लोबिन जो ज़्यादातर वैल्यू रखता है सीबीसी रिपोर्ट के अंदर। अगर आप देखना चाहें तो इसमें जो है आप थोड़ा सा धस जाएंगे। वैसे बताना चाहेंगे, अगर बताऊंगा तो मैं इसमें भी पूरा बता दूंगा मैं ये क्या क्या चीज़ होती है, बट इतना आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उससे ज़्यादा जो जानेगा वो डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे सीबीसी रिपोर्ट लेकर तो वो आपको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताएगा। नॉर्मल जो रिपोर्ट देखने का तरीका है कोई भी अगर देख सकता है तो इस तरीके से जो है सीबीसी रिपोर्ट को वो देख सकता है। तो गाइस आई होप जो वीडियो को मैंने बताया आपको सीबीसी रिपोर्ट कैसे देखा आपको समझ में आ गया हो। तो गाइस समझ आ गया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।